नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री एग्ज़ाम हो चुका है और आप लोग जल्दी जल्दी आंसर शीट मिला लीजिए किसका कितना सही है नहीं सही है। ये जो सेट है आपका डी नंबर का सेट है। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। हमने जितना क्वेश्चन पढ़ाया था लगभग सारा क्वेश्चन आ गया है। जो भी बच्चों जितना पढ़े हैं उसका लगभग सब सही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर शीट को मिला लीजिए। सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन भी फिर हम देखेंगे एक एक करके। हाँ, तो इसमें 70 क्वेश्चन था। 70 क्वेश्चन में से किन्हीं 35 क्वेश्चन का आपको जवाब देना था। हम जितना बताए थे 5 सेट आप लोगों के लिए जारी किए थे। जो पढ़ा था बच्चा वो 35 एकदम सही क्वेश्चन मार्क आया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ पाइसीकरण का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका साबुन सही आंसर है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जैव उत्प्रेरक है। तो एंजाइम जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आकार चयनात्मक उत्प्रेरक है। तो ZSM5 जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 4 नंबर जो क्वेश्चन है थर्माइट विधि में अवकारक है। तो ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम होता है इसका। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कासन तनु साइनाइड विलयन से उनके अयस्क के नीलछायन से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिल्वर का किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड्डियों का मुख्य संगठक क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है कैल्शियम फॉस्फेट सही है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में किस धातु का निष्कासन उनके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विधि से मिथाइल एमीन बनाया जाता है। ये प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन है वो एकदम होप टू होप इसको उठा के डाल दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी डो है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। हाँ, ये 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन है इसको अभी हम 3 क्वेश्चन बताए थे ग्लूकोज का। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें हम 3 चीज़ बताए थे, माल्टोज का बताए थे, सुक्रोज का बताए थे, लैक्टोज का बताए थे। ये तीनों का जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा। यहाँ पे देखिए माल्टोज का पूछ दिया है कि माल्टोज का जल अपघटन करेंगे तो मेरा 2 मॉलिक्यूल्स जो है ग्लूकोज का बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक बृहद अणु नहीं है। ठीक है, माइक्रोमोलिकुल्स नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रेमिटेड ये जो है बृहद अणु नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ज्वेटर आयन बनाने में समर्थक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम बताए थे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर ये ज्वेटर आयन बनाता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग प्रति ऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो ऑप्शन ये जो सी आंसर है साइट्रिक एसिड जो है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है राइबोफ्लेविक निम्नलिखित में किसका रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है विटामिन B12 का नाम है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग उपशामक के रूप में किया जाता है। तो ल्यूमिनल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन एकदम डिट्टू क्वेश्चन ये बताए हैं, एकदम वही क्वेश्चन पूछ दिया है। ऊर्ज अभिक्रिया में अल्काइल हाइड्राइड का अवकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है। शुष्क ईथर में उपस्थित सोडियम के द्वारा होता है। 15 नंबर क्वेश्चन का 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल ब्रोमाइड को अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश के साथ उबालने पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इथिलीन बनता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी मिलाइए इसको, किसका कितना सही आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो है आपका एराइल हैलाइड लिया गया है, उसको सोडियम धातु के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ किया जाता है। तो कौन सी अभिक्रिया है। तो इसको हम लोग ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। 2 अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड लेते तो हमको ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं, और 2 एराइल हैलाइड लेते तो उसको हम लोग फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसमें दोनों मिलाया गया है इसलिए इसको हम लोग ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभिकर्मक इथाइल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है HNO2 बनाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कास्ट स्पिरिट के रूप में कहते हैं, मतलब वुड स्पिरिट कहते हैं हम लोग मिथाइल अल्कोहल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अल्कोहल के वाष्प को जब तब अवकृत तांबा के ऊपर गुजारा जाता है
तो एक एल्किन बनाता है यह अल्कोहल है, कौन सा है? टर्सरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल निम्नलिखित में किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है FeCl3 के जलीय विलयन के साथ। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया है के लिए बराबर है, तो किसके बराबर है? तो इसका हम लोग निकालेंगे, अभिकारक का हम लोग निकालते हैं। तो ए और बी दोनों क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, -a/b डेल b/dt। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है रेडियो सक्रिय क्षय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया है ये। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 288 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा H2CH4CO2 और NO2 गैस के अधिशोषण आयन का तापकरण कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ये सही है। पहले NH3 होगा, फिर CO2 होगा, फिर CH4 है, इसके बाद आपका जाके H2 है। 25 नंबर क्वेश्चन का आता है लैंगमुर के अधिशोषण समताप का सही व्यंजक है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, x/m बराबर AP/1 + BP। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बताए थे, कोलाइडी विलयन का आकार होता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है धुआं एक कोलाइडी अवस्था है जिसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, एक ठोस गैस में प्रतिक्षेपित रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है मक्खन एक उदाहरण है? तो ये ऑप्शन नंबर बी पायस का है। हाँ, यह भी क्वेश्चन हम बताए थे पहले। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईथर का सामान्य सूत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका CnH2nO। ईथर का देखिए तो फॉर्मूला लिख दिए CH3O CH3, ठीक है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? इसमें देखिए 0 नहीं 1 है। तो इस फार्मूला को बनाएंगे तो कार्बन की संख्या देखिए 2 है, तो यहाँ पे C लिख दिए। H कितना है? 2n+2, तो 2 दूना 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन का आता है निम्नलिखित में कौन अभिकर्मक एसिटाइलडिहाइड एवं एसीटोन दोनों से आसानी से अभिक्रिया करता है? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CH3 CH2 CO CH2 CH3 इसका आयुपक नाम क्या होगा? तो 3 पेंटेनॉन होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया करता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, केनिजारो एल्डोल। देखिए यहाँ से केनिजारो से क्वेश्चन पूछ दिया है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो आपका केनिजारो अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, फॉर्मल्डिहाइड जो है केनिजारो रिएक्शन देता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा टार्टरिक अम्ल है? तो ठीक है, तो टार्टरिक अम्ल जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और यही क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन दिया है, उसका IUPAC नाम पूछा था, तो आराम से इससे IUPAC नाम लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो यहाँ आपको मिल जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक का अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त विलयन से कराने पर बदबूदाहट होता है, तो वह यौगिक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एसिटिक अम्ल है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आइसोप्रोपाइल एमीन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। जल्दी जल्दी आप लोग मिलाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और आप कौन कितना नंबर ला रहा है उसको कमेंट में कीजिए, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को और अपने छोटे भाई को भी भेजिएगा। जितना हम बताएंगे केमिस्ट्री में, ये सब सारा क्वेश्चन आप लोगों का झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कहीं पर भी आएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इतना ग्राम चीनी कि जलीय घोल इतना चीनी है तो घोल की मोलर सांद्रता कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 0.5। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघट्य संबंध से प्रथम नियम को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तनुता बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है? ये घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD धातुओं का मानक अवकरण विभव क्रमशः आपका -3.05, -1.66, -0.40 और इतना वोल्ट दिया है। इनमें से किस धातु का अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है।
40 नंबर क्वेश्चन का आता है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है। ठीक है, तो आपका लेड स्टोरेज बैटरी जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सेकंड सेल है। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया के वेग का ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है, तो आर्हेनियस समीकरण करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 42 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2025 में क्वेश्चन पूछा है, एकदम डिट्टू यही क्वेश्चन उठा कर डाला गया है। कौन सा जो है प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। 2025 का क्वेश्चन डिट्टू डाला गया है। ये 43 नंबर क्वेश्चन हुब टू हुब जो पहले बताए हैं यही क्वेश्चन पूछा है इसमें कि फलक केंद्रीय पूछा है। आंसर इसका देखिए इंग्लिश में जो फेस सेंटर में जो है कितना परमाणु होती है, तो 4 होती है। हम एसएससी का भी बताए थे, बीसीसी का भी बताए थे, एफसीसी का भी बताए। ठीक है, एसएससी रहता तो ऑप्शन नंबर ए सही होता, और बीसीसी रहता तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होता, और इसमें एफसीसी के लिए पूछा है। ठीक है, फेस सेंटर के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 4। हाँ, ये भी क्वेश्चन बताए थे हम पैकिंग इफिशिएंसी कि पिंड केंद्रित घनाकार। ठीक है, पिंड केंद्रित को कहते हैं बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर में कितना होता है 0.68 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर मिलाइए। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लौ चुंबकीय पदार्थ है, तो लोहा जो है आपका लौ चुंबकीय पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसमें फेराडे दोष है, तो सिल्वर क्लोराइड जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य प्रासंगिक दाब प्रदर्शित करता है, तो साधारण नमक जो है करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 48 का जो है किसी विलय के विलायक में 1 मोलर घोल के क्वाथनांक उन्नयन को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सबका सेट अलग अलग है, ये हम डी सेट को जो सॉल्व कराए हैं, तो आप लोग अपने आंसर मिला लीजिएगा किसका कौन सा सही है। ठीक है, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, स्टूडेंट आप लोग। 49 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 0.1 M Na2PO4 का होता है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि P4H10 का व्यापक उपयोग करते हैं हम लोग निर्जलीकरण के रूप में, ऑप्शन नंबर डी का इसका सही आंसर है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है N2O5 जो है सबसे ज़्यादा एसिटिक होता है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है सल्फर की सबसे ज़्यादा होती है बॉन्ड एनर्जी। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सल्फर के अणु कैसा होते हैं, तो ये S8 में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अष्टपरमाणुक होता है ये भी क्वेश्चन हम पहले बताए हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सबसे सरल भस्म होता है, सबल भस्म मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर ClO-। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो फ्लोरीन करता है। ये भी क्वेश्चन हम पहले बताए हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक का कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है CO2। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक टाइप का पूछा गया है कि यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +3 ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था उसका देखिए +3 है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है आर्गन 3d4, तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आर्गन का हो गया 18 और 3d4 है मतलब 4, 18 और 4 हो गया आपका 22, और +3 बोलता है ऑक्सीकरण अवस्था देगा, तो 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, तो ये मैग्नीज होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लैंथेनाइट तत्व सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, ये पहले भी बताए थे हम, ऑप्शन नंबर बी जो है +3 इसका सही आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि NiCO4 में Na का ऑक्सीकरण, ये क्वेश्चन हम बहुत बार बताए हैं, तो CO का जो है आपका ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है इसमें। ठीक है, तो Na का कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन हम पहले भी बताए हैं, अब फिर से देखिए क्वेश्चन पूछ दिया गया है। 60 नंबर क्वेश्चन जो है जटिल यौगिक CONH3 का 5Cl और Cl2 का जलीय विलयन में आयनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो हम पहले भी बताएं कि ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको एक आयन मानेंगे हम लोग, एक आयन ब्रैकेट वाला हो गया, और उसके बाहर वाला में कितना देखिए Cl2 है, तो दो आयन उधर और एक आयन इधर, कितना हो गया 3 आयन टोटल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 61 नंबर, ये जो कंपाउंड दिया है एक दूसरों के क्या होते हैं, तो आयनन आइसोमेरिज में ये दिखाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका
सही आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है, तो क्या ऑप्शन नंबर ए जो है आपका कोबाल्ट उपस्थित रहता है। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में कौन बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको क्लोरोटेन बनाता है, इसका सही आंसर है। जल्दी जल्दी आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिए और अपने छोटे भाइयों को भी शेयर कीजिए, जो आने वाले समय में 2027 में जो बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं उसके लिए पूरा यूजफुल होगा और हम उसके पूरा एक एक चैप्टर को पढ़ाएंगे हम। तो सारा क्वेश्चन आएगा, आप लोग अच्छी तरह से तैयारी भी कीजिएगा और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है एकदम तैयार हो जाइए। 64 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्कृष्ट गैस आसानी से द्रवीकृत हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है जेनॉन इसका हो सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन का रहेगा सल्फर का पेरिऑक्साइड अम्ल है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है, तो ओस्टवाल विधि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गैस जल के ऊपर संघनित नहीं की जा सकती है, तो SO2 गैस जो जल के ऊपर नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पारा Hg ओजोन से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका HgO सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बताए हैं, पहले क्लोरीन का विरंजक गुण का कारण क्या है, ऑक्सीकारक गुण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, ये पी ब्लॉक का है। ठीक है, लास्ट है ग्रुप नंबर 18, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी NH2NP6। ये आपका 70 क्वेश्चन है, एकदम पूरा सटीक के साथ एकदम 100% सही आंसर बताए हैं। आप लोग मिला लीजिए किसका कितना है और इसको कमेंट कीजिए, और जो भी नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, भविष्य में आप लोगों को काम देगा। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से 20 क्वेश्चन है, 20 में से किसी 10 क्वेश्चन का जवाब देना था आप लोगों का, तो ये सब क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए अच्छा क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, एकदम ईजी क्वेश्चन था ये वाला। इंटर हेलोजन कंपाउंड 2 हेलोजन मिल के बनाता है। 3 नंबर भी ठीक क्वेश्चन था। चौथा नंबर जो है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का संरचना और उसको बेसिसिटी निकालना था, ये आपको फॉर्मूला है आपका। बेसिसिटी देखिए कितना ओ है, जिसमें 3 है, तो बेसिसिटी इसका 3 हो जाएगा। 5 नंबर जो है भर्जन और निस्तापन में अंतर, ये भी क्वेश्चन हम पहले भी बताए हैं। 6 नंबर जो ब्राउनली गति, ये भी बताए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि इसका आयुपैक नाम लिखना, लैक्टिक अम्ल दे दिया टार्टरिक अम्ल, तो सबसे पहले लैक्टिक अम्ल का हम लोग को फॉर्मूला जाना चाहिए, तो ये हम लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला लिख दिए हैं। इसका जो सही आयुपैक जो नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन आपका है बी नंबर, देखिए टार्टरिक अम्ल, तो टार्टरिक अम्ल का पहले हम लोग फार्मूला जानना होगा, तो फार्मूला यही टार्टरिक अम्ल है। इससे क्वेश्चन नंबर लगता है 31 में यही क्वेश्चन पूछा था टार्टरिक अम्ल का, तो वहाँ से इसको बस आप फार्मूला लिखा हुआ था और आप लोग उसका आईपीएक नाम करते हैं, तो इसका सही जो नाम होगा 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, इसका सही आंसर है। फेलिंग विलियन का होता है, यह भी पहले हम बता चुके हैं फेलिन विलियन के बारे में। अगला क्वेश्चन जो है आपका छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, यह भी हम बता चुके हैं पहले भी। ठीक है, जो आप लोग अच्छे से लिखे होंगे। ये है 10 नंबर जो क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु का क्या उपयोग है, यह भी बताएं हम। ये भी क्वेश्चन 11 नंबर बताएं, इथाइल ब्रोमाइड से आप निम्न यौगिक कैसे प्राप्त कीजिएगा, यह भी बताए हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम 100% बोल दिए थे आएगा एकदम, तो देखिए यही सब क्वेश्चन आ गया है। इस सब का जो आईपीएक नाम लिखना था। डीएनए फिंगरप्रिंट जो 13 नंबर है, यह भी क्वेश्चन हम पहले ही बताए हैं। ये जो है 14 नंबर जो है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 एमिनो इथेनॉल और जो है N इथाइल एथिनामाइन, ये दोनों का आपको लिखना है संरचना सूत्र। तो यहाँ पे देखिए 2 इथाइल इथेनॉल का हम लिख दिए हैं फॉर्मूला। ठीक है, यही लिखना था। N इथाइल इथेनामाइन, तो यही आपको लिखना था। आप लोग मिला लीजिए कौन कौन क्या क्या लिखे हैं, क्या कितना सही है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है, यह भी क्वेश्चन हम बताए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 16 नंबर वाला तो पैकिंग इफिशिएंसी था। 17 नंबर क्वेश्चन मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, गिव एग्जांपल, ये भी बताए हैं हम। ठीक है, परिशोधन स्पीड, ये वाला तो नहीं बताए थे। ब्यूना एन, तो आप लोग इसमें 20 में से कौन 10 लिखना था, आराम से 10 क्वेश्चन आप लोग लिख सकते थे, एकदम अच्छा क्वेश्चन था ये सब। लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए,
क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं संक्षेप में यह भी हम बताएं, क्रिस्टल, बीसीसी, एफसीसी, ठीक है, इसी चीज़ को आप लोगों को लिखना था। प्राथमिक और द्वितीयक सेल में आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का उदाहरण के लिखिए, यह भी क्वेश्चन हम बताए हैं। कॉपर पैराइड से कॉपर का निष्कासन आराम से कर सकते हैं। हेलोजन क्या है, उसके नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एकदम बिल्कुल अच्छा से लिख सकते थे क्वेश्चन को आप लोगों को। और नहीं तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 नंबर एकदम बिल्कुल आसान था। अल्कोहल किसे कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कितना प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी करके इसको आराम से लिख सकते थे हम लोग, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, ये 100% बोले थे आईपीएससी नाम लिखने के लिए आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 ठो दिया है आईपीएससी नाम लिखने के लिए, तो कौन कौन क्या क्या लिखे हैं तो एक बार आप लोग मिला लीजिए। यहाँ पे देखिए हम आंसर बना दिए हैं। तो ए नंबर जो है इसका क्या आंसर है, 3 मिथाइल ब्यूटेनॉन, इसका सही आंसर होगा। बी नंबर का जो है आपका 3, ए नंबर का जो इसका सही आंसर है आपका 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, इसका सही आंसर है। बी नंबर का जो है आपका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसका सही आंसर है। सी नंबर का देखिए 1 2 3, तो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, कीटोन है ये, ठीक है, इसका सही आंसर ये है। चौथा नंबर देखिए बिल्कुल आसान है, 2 ठो जो है आपको एल्डिहाइड दिया गया है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 का कार्बन देखिए इथेन 1 2 डाई अल, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखा है CCl3 CHO, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना के लिखिए क्या नाम होगा इसका, तो 2 2 2 3 ठो है, दूसरा नंबर में Cl, तो ट्राइक्लोरो इथेनॉल इसका सही आंसर है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और नए भी जो भी स्टूडेंट है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, आज तक के लिए यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।